आदाब, जेकेसी न्यूज़ के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बसोली मेले में की शिरकत, कहा बसोली पेंटिंग और पश्मीना को फरोग देने के लिए की जाएगी हर मुमकिन मदद। इल्तिजा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर से जुड़े कई मामलात पर एलजी इंतजामिया को बनाया शदीद तनकीद का निशाना, कहा स्मार्ट मीटर लगने के बावजूद वादी बिजली बहरान से जूझ रही है। छब्बीस अक्टूबर यौम इल्हाक पर भारतीय जनता युवा मोर्चा निकालेगी एक दौड़ रैली, नौजवानों से रैली में बढ़ चढ़ कर शिरकत की गई अपील। और जोश व खरोश से मनाया जा रहा है महानवमी का त्यौहार, बड़ी तादाद में अकीदतमंद मंदिरों में पेश कर रहे हैं हाजिरी। अब खबरें तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने परथू का दौरा कर वहां बसोली महोत्सव में शिरकत की है। इस महोत्सव में काफ़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की है। अपने एक पैगाम में उन्होंने कहा है कि इस महोत्सव के मुनक्कद करने का मकसद फनकारों और बुनकरों के काम के हुनर को फ़रोग देना है, ताकि उनकी अनमोल मसनूआत को दुनिया में पज़ेराई हासिल हो सके। एलजी मौसूफ ने यूटी इंतज़ामिया के उस अहद को दोहराया है कि बसोली पेंटिंग के साथ साथ पश्मीना और दूसरी मकामी मसनूआत को फ़रोग देने के लिए तमाम तर ज़रूरी मदद फराहम करवाई जाएगी। उन्होंने बताया है कि बसोली पेंटिंग और पश्मीना को भारत सरकार की रजिस्ट्रेशन हासिल है, ताकि नकली मसनूआत को बाजार में आने से रोका जा सके। मैं आप सबको दुर्गाष्टमी, महादुर्गाष्टमी की शुभकामनाएं देता हूँ और बसोली उत्सव की भी शुभकामनाएं देता हूं। सामान्य रूप से जहां मैं गया हूं महोत्सव हमने देखा है, उत्सव पहली बार देख रहा हूं। ये नाम उत्सव क्यों चयनित हुआ? वैसे उत्सवों की, मेलों की परंपरा हमारे देश के विभिन्न भागों में प्राचीन काल से चली आ रही है। इसके पीछे कारण क्या है ये मैं बाद में समझूंगा, क्योंकि सामान्यतः महोत्सव में मैंने बहुत भाग लिया, उत्सव में पहली बार भाग ले रहा हूं। और इस उत्सव के आयोजन के लिए मंडलायुक्त श्री रमेश कुमार, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स की क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर श्रुति अवस्थी, हमारे भरत सिंह जी सेक्रेटरी आर्ट्स एंड कल्चर, टूरिज्म डिपार्टमेंट, जिला प्रशासन कठुआ, और जिन लोगों का भी इस आयोजन में सहयोग रहा है, मैं उन सबके प्रति विशेष रूप से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, उन्हें बधाई भी देता हूं। कुछ दिन पहले जब बसोली आने का कार्यक्रम बना, तब मेरे मन में एक सच्ची तस्वीर सामने आई। दक्षिण अफ्रीका का एक साधारण गांव है, उसका नाम है कोलाठी। जून 2021 में गाय चराने वाला उस गांव का अपने घर से निकला था। थोड़ी देर खेतों के पास उसे एक बड़ा सा क्रिस्टल मिला। अब हीरा मूल रूप से तो अनगढ़ होता है और उसकी चमक तराशने के बाद ही उसके मूल्य का पता लगता है। उसने वह क्रिस्टल अपने एक मित्र को जांचने के लिए दिया। उसके मित्र ने विशेषज्ञों को, एक्सपर्ट से संपर्क किया और तब जाकर उसकी असलियत पता लगी। यह बात आसपास के इलाके के लोगों को भी मालूम हुआ। फिर देखते देखते ये खबर पूरे क्षेत्र में फैल गई कि क्वालिटी गांव में चारों तरफ हीरा दबा हुआ है। यह खबर जुलू नाताल, जो वहां के राज्य का मुख्यालय है, फिर वहां से पूरी दुनिया में इस खबर की सूचना पहुंची। अब जिस प्रांत में ऐसी खबर फैल जाए, सोचिए उसका परिणाम क्या होगा। वही हुआ जो अपेक्षा थी।
राज्य के कोने कोने से अपनी गाड़ियों में झोला, बैग, फावड़ा लादकर लोग क्वालिटी पहुंचने लगे। दिन रात उस गांव में खुदाई का काम शुरू हो गया और ऐसा मेला लगा कि दुनिया के जितने भी बड़े मीडिया हाउस हैं, सबके रिपोर्टर वहां पहुंच गए उस घटना को कवर करने के लिए। इस सच्ची घटना में जीवन का रहस्य और जीवन का विरोधाभास, ये दोनों छिपा हुआ है। चेयरमैन साहब, मैं आप ही से कह रहा हूं, आप सोचिए, बिल्कुल सहज साधारण से दिखने वाले गांव में यत्र तत्र कितने हीरे बिखरे हुए हैं। मुझे लगता है बसौली भी एक ऐसा ही सहज सरल पवित्र स्थल है जहां कला, संस्कृति, प्रज्ञा, हुनर, हमारे ऐतिहासिक गौरव के अनमोल हीरे और मोती यहां बिखरे हुए हैं। हम सभी को आयोजन समिति का आभार व्यक्त करना चाहिए मिल करके, और आभार व्यक्त करने से काम चलता नहीं है। जब आयोजन हो तो सबको सहयोग भी करना चाहिए। अंतिम समय में आकर के दर्शन देने से काम बनता नहीं। इस उत्सव को आयोजित करने के लिए और उन हीरे जवाहरातों की तरफ केवल हमारा आपका नहीं, बल्कि मैं समझता हूं कि कल से पूरे जम्मू कश्मीर राज्य और बाहर के लोगों का भी ध्यान आकृष्ट करने के लिए इस उत्सव में आर्टिजन विलेज, आर्टिजन गैलरी में आप उन अनमोल रत्नों से मिल सकते हैं जिन्होंने हमारे सांस्कृतिक विरासत रूपी हीरों को अभी तक सहेज कर संरक्षित रखा है। मेरा आग्रह होगा कि घर वापस जाते समय अगर वास्तव में हम इस उत्सव में आए हैं, मैं भी वो काम करूंगा। उनकी साधना, उनके परिश्रम से तैयार प्रोडक्ट लिए बिना जो जाएगा, तो मुझे लगता है कि वो इस उत्सव में आना उसका बेकार है, उसे नहीं आना चाहिए। क्यों साहब, मेरा निवेदन स्वीकार है? कितने लोगों को? कोई, किसी को नहीं? पक्का? आगे भी हाथ नहीं उठ रहा है तो पीछे कैसे उठेगा? पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की दुख्तर इल्तिजा मुफ्ती ने आज एलजी इंतजामिया को कई मामलात पर तनकीद का निशाना बनाते हुए सहाफियों को बताया है कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों को इंतजामिया में होने वाले बहुत से घोटालों की वजह से नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा है कि एक IAS ऑफिसर ने इंतजामिया में घोटालों का इल्ज़ाम लगाया था और इस घोटाले के इंकशाफ के बाद से उसे मुअत्तली का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कश्मीर तरक्की की नई बुलंदियों को छूने के इनके झूठे दावों की वजह से भी जूझ रही है। इल्तिजा मुफ्ती ने कहा है कि जम्मू कश्मीर को बिजली की सप्लाई की शदीद कमी का सामना है। उन्होंने कहा है कि अगरचे स्मार्ट मीटर नस्ब किए गए हैं, लेकिन हमें बिजली की शदीद किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में यहाँ जो करप्शन स्कैम चल रहा है, जल जीवन स्कीम स्कैम, जल जीवन योजना, सम 13,000 करोड़ इज नॉट अ स्मॉल नंबर। इतने अमाउंट की यहाँ बंगलिंग हुई है। यहाँ LG एडमिनिस्ट्रेशन है, बजाय इससे कि उनसे कोई सवाल पूछे, यहाँ डिलिबरेटली मीडिया को भी फीड किया जाता है कि आप डायनेस्टी मुफ्ती अब्दुल्ला पूरा दिन चलाते रहो। लोग बीच में पिस रहे हैं। आपने देखा रिक्रूटमेंट की जो सारी स्कीम्स थी, FAA हो, सब इंस्पेक्टर्स हो, फायर इमरजेंसी सर्विसेज वाले लोग हों, वो अभी भी जम्मू में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उन पे लाठीचार्ज हुआ। स्मार्ट मीटर्स, जिसपे मैंने हाल ही में अभी परसों वीडियो किया, आपने स्मार्ट मीटर जबरदस्ती लगाए, फिर भी इलेक्ट्रिसिटी की कटौती उतनी ही है, सप्लाई में कोई बेहतरी नहीं हुई है। आसमान को रेट्स छू रहे हैं, देयर सो एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिसिटी रेट्स। तो लोग बीच में पिस रहे हैं। उनके अपने नुमाइंदे नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। बाहर से आपने बाबूस को लाया है, LG एडमिनिस्ट्रेशन है, उनसे कोई सवाल नहीं पूछता है। जल योजना का जो विसल ब्लोअर थे अशोक परमार, जो एक बहुत बेहतरीन दलित IAS ऑफिसर है, उनको आपने मिसट्रीट किया। उनकी ट्रांसफर पनिशमेंट पोस्टिंग की, क्यों? क्योंकि उनने आपका जो सारा आप यहाँ घोटाला कर रहे थे वो उनने एक्सपोज किया। तो ये हालात तो सबके। भारतीय जनता युवा मोर्चा की जानिब से आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें ऐलान किया गया है कि 26 अक्टूबर यौम इल्हाक के मौके पर भारतीय जनता युवा मोर्चा एक दौड़ का इनेकाद करने जा रही है, जिसमें जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों से नौजवान शिरकत करेंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदर अरुण प्रभात ने जानकारी दी है कि ये दौड़ भगवती नगर जम्मू मेजर सोमनाथ पार्क से सुबह 7 बजे शुरू होगी और महाराजा हरि सिंह पार्क में पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगी, जिसमें महाराजा हरि सिंह को खराजे अकीदत पेश की जाएगी। इस दौरान नौजवानों से भी अपील की गई है कि वो इस दौड़ में बढ़ चढ़ कर शिरकत करें, इस दौड़ को कामयाब बनाएं। जम्मू कश्मीर के इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इसकी भी उतनी ही महत्ता है जितनी 15 अगस्त और 26 जनवरी की है, और जम्मू कश्मीर वासी इसको बहुत हर्ष के साथ मनाते हैं। और उस दिन महाराजा हरि सिंह जी, मेजर सोमनाथ शर्मा जी,
ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी, ऐसे सभी महापुरुषों को याद करते हैं। 26 अक्टूबर विलय दिवस पर भारतीय जनता युवा मोर्चा विलय दौड़ का आयोजन कर रहा है, जिसमें कई नौजवान विभिन्न हिस्सों से इसमें भागीदारी लेंगे और सुबह 7 बजे मेजर सोमनाथ शर्मा जी के पार्क भगवती नगर से ये दौड़ प्रारंभ होगी और महाराजा हरि सिंह जी के पार्क फॉर्चून रिवेरा के स्थान पर जाकर के समाप्ति होगी और वहीं पर पुष्पांजलि करके इस कार्यक्रम को इस जो महाराजा हरि सिंह जी का साइनिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है उसको याद किया जाएगा और उनके योगदान को याद किया जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी नौजवानों से आग्रह करता हूं कि सुबह 7 बजे 26 अक्टूबर को मेजर सोमनाथ शर्मा जी के पार्क में बड़ी संख्या में पहुंचें और इस विलय दिवस को, विलय दौड़ को पूर्णतया सफल करें। जय हिंद, जय भारत। महानवमी के मौके पर आज मां बावेवाली के दरबार में रुकने पार्लिमान जुगल किशोर शर्मा ने हाजिरी पेश की है। इस दौरान जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों से आए अकीदतमंदों ने भी बावेवाली माता के दरबार में हाजिरी पेश की है और वहां खसूसी पूजा कर अपनी मजहबी अकीदत का सबूत पेश किया है। चलिए चलिए जय माता दी, जयकारा मां बावेवाली दा। बहुत अच्छे, आनंद आ गया, स्वर्ग ज़मीन पे है। बड़े अच्छे नवरात्रे, पावन नवरात्रे माता रानी के चल रहे थे और आज महानवमी का त्यौहार है, तो हम दर्शन करने आया, माता रानी का शुक्रिया करने आया कि हे माँ, सब तरफ विश्व में शांति रखना, हमारे घरों में, हमारे परिवारों में, आपस में सबका प्यार हो और माता रानी हमेशा आशीर्वाद दे जम्मू वासियों को। जय माता दी सभी को। आज रामनवमी के शुभ अवसर पर हम यहाँ पे आए हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। ये माता रानी के शुभ नवरात्रे 8 दिन 9 दिन पूजा पाठ में और उसी नियत से, उसी मनोकामना से सब प्रे करते हैं, सब आशीर्वाद लेते हैं माता रानी से कि आने वाला समय, आने वाला सब पे एक खुशनुमा रहे और सभी को अच्छा रखे, तंदुरुस्त रखे और सभी अपने अपने घर पे संपन्न रहें और खुश रहें। हम भी आज माता रानी से दुआ ये करने आए हैं। मैं अपनी फैमिली को लेकर तो माता रानी से आशीर्वाद लेने आए हैं कि हमें ब्लेस करें और हम अच्छे से अपना गृहस्थ जीवन व्यतीत करें। दर्शन तो बहुत अच्छे हो रहे हैं, लेकिन 7वें नवरात्रे को ज़्यादा रश था और 8वें को भी ज़्यादा रश था, तो आज बहुत ही अच्छे दर्शन हो रहे हैं। तो सारे कृपया करके माँ के दर्शन करने के लिए आए और बहुत ही अच्छे माँ रानी के दर्शन हो रहे हैं। माँ रानी अंदर बहुत ही अच्छे रूपों से है और बहुत ही अच्छे दर्शन हो रहे हैं। जय माता दी। सब जने भक्त आएँ और माँ के आशीर्वाद प्राप्त करें और सभी से अनुरोध है सभी आएँ। आज तो रश कम है, हाँ, लेकिन आना चाहिए सबको। आज कोई नहीं आ रहा है, आनी चाहिए माँ के दर्शन करने के लिए। सब लोग आए हुए हैं, लेकिन आज इतना रश नहीं है जितना होता है। आज नवमी का दिन है, ये 9 नवरात्रे आज समाप्त हो रहे हैं। ये बहुत ही पावन अवसर है। आज यहाँ पे हम दर्शन करने आए हैं ताकि माता रानी ने जो 9 दिन हम पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखी है उसका हम पे आशीर्वाद बना रहे हमेशा और माता रानी की कृपा हम सब पे अच्छे से बनी रहे। ये बहुत बड़ा दिन है आज हम सबके लिए। आज हम एक्चुअली हमारे बहुत सारे रीजन हैं यहाँ आने के लिए। हम माता रानी का अपने
पर्सनल रीजंस की वजह से भी आशीर्वाद लेने आए हैं कि हमें हमेशा हम बाहर जा रहे हैं अभी आउट ऑफ इंडिया, तो हम लेने आए हैं आज दर्शन की। आज बहुत बड़ा दिन है, इसलिए हम आए हैं कि हमें हमारे परिवार को माता रानी की कृपा बाहर भी बनी रहे। यहाँ के महंत बिट्टा जी द्वारा भी आप सबको महानवमी की, नवरात्रों की विशेष शुभकामनाएं। माँ भगवती आप सब भक्तों का भला करे और यहाँ पर लगे हुए सभी सेवादारों का भी धन्यवाद। और चाहे वो पुलिस प्रशासन है, चाहे पानी संबंधित, बिजली संबंधित या इत्यादि और जो कर्मचारी हैं, उन्होंने बड़े ही हर्षोल्लास से जो है इस बार के नवरात्रे मनाए। माँ भगवती सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करें और सभी भक्तों का कल्याण करें। एक बार फिर माँ भगवती के दरबार से यहाँ के महंत बिट्टा जी द्वारा भी आप सबको शुभ आशीष। जय माता। जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी की जानिब से आज एक एहतजाज किया गया, जिसकी क़यादत करते हुए पार्टी चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने जम्मू कश्मीर की रियासत का दर्जा खत्म कर यहां बाहर के हुक्मरानों को बैठाकर लोगों को लूटा जा रहा है। उन्होंने ऐसा इल्ज़ाम आयद किया है और यहां कहा है कि यह इंतखाबात न करवा कर लोगों को उनके हकूक से महरूम रखा जा रहा है और जम्मू कश्मीर की असम्बली को फिल्मों की शूटिंग के लिए दिया गया है, जो कि काबिल मुज़म्मत है। नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर को प्रयोगशाला बनाने वाले मुर्दाबाद, जम्मू कश्मीर लोकतंत्र को कत्ल करने वाले मुर्दाबाद। कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, नरेंद्र मोदी सत्ता छोड़ो, सत्ता छोड़ो, सत्ता छोड़ो, अमित शाह सत्ता छोड़ो। जम्मू कश्मीर को प्रयोगशाला बनाने वाले मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जम्मू कश्मीर में जमहूरियत का कत्ल करने वाले मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जम्मू कश्मीर के नेता भी अब अपने आप को लीडर कहने का अधिकार खो चुके हैं। जम्मू कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो इतिहास में आज तक किसी भी रियासत में नहीं हुआ होगा और मुझे नहीं लगता है कि दुनिया में इस किस्म की तानाशाही कहीं और देखने को मिल रही है जितनी जम्मू कश्मीर के अंदर हो रही है। और नेता लोग खामोश बैठकर अपने घरों में घुसे हुए हैं, अपने बिलों में घुसे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से डर कर। हमारी स्टेट हमसे छीन ली गई, जमहूरी निजाम से हम लोगों को वंचित कर दिया गया, बाहर से ब्यूरोक्रेट्स को लाकर जम्मू कश्मीर के लोगों को पांव तले रौंदा जा रहा है, कुचला जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी असेंबली को भी फिल्मी कंपनियों को आउटसोर्स ऐसा लगता है कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर की असेंबली को फिल्म स्टूडियो बना दिया गया है और लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रश बना दिया गया, जहां अफसरों के बच्चों को खेलने कूदने के लिए वो बिल्डिंग उनके हवाले कर दी गई थी, जैसा कि आप जानते भी हैं। इतिहास में आज तक हमने कभी नहीं सुना कि फिल्में की शूटिंग करने के लिए नाचने गाने वालों को आप असेंबली के अंदर घुसाते हैं और घुसाते नहीं है बल्कि उनको ऐसा लगता है कि आउटसोर्स कर दिया, क्योंकि 3 बार पहले भी वहां फिल्म कंपनी को वो शूटिंग करने के लिए असेंबली कॉम्प्लेक्स को दे दिया गया था। जब भी फिल्मों की शूटिंग होती है तो फिल्म कंपनी वाले अपना सेट बनाते हैं, खुद का सेट बनाते हैं। लेकिन यहां जम्मू कश्मीर में हमारी असेंबली जो है, जिसको मंदिर कहा जाता है जमहूरियत का, जिसको वी कॉल देम एज टेम्पल्स ऑफ डेमोक्रेसी, सेंटिनल्स ऑफ डेमोक्रेसी हैव बीन कन्वर्टेड इनटू फिल्म स्टूडियोज इन जम्मू एंड कश्मीर। इससे बड़ी लानत किसी सरकार के लिए और क्या होगी। और जिस तरीके से लोगों को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, अपने अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है, भ्रष्टाचार का यहां बोलबाला है। कश्मीर में लोलाब वादी मौजूदा वक्त में अपनी खूबसूरती की दास्तां बयां कर रही है। यह इंतजार शुदा लोलाब मेला 2023 का आगाज शान शौकत से हुआ है। अपने भरपूर सकाफती विरसे, मुतहरिक रवायात और खुशगवार त्यौहारों के लिए जाने जाने वाली इस वादी में दूर दूर से हज़ारों ज़ायरीन को अपनी तरफ मतवज्जा किया है। 2023 लोलाब फेस्ट में शिरकत करने वालों के लिए एक यादगार और दिलकश तजर्बा होने का वादा किया है। इस साल की तकरीब माजी की तरह खित्ते की मस्तनू सकाफती को जाहिर करता है।
जो लोगों को खुशी और दोस्ती के जज्बे से मुत्तहिद करती है। मेले के दूसरे दिन रवायती मौसीकी और रक्स के लेकर लजीज मकामी खानों और बेशुमार दस्तकारों तक लोलाब मेले ने इस दिलफरेब वादी के दिल में एक दिलकश झलक पेश की है। फॉर्म ऑफ रसुल मीर, a famous Kashmiri poet, जहाँ पे वो बोलते हैं किछु रसुल मीर शाहबाद ढूरे तिम चित्रोमोद अशकुन दुकार, किछु रसुल मीर शाहबाद ढूरे तिम चित्रोमोद अशकुन दुकार। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। देखिए, पहले आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुख्तलिफ तनों के नुमाइंदे हैं आप। तो जो इस वक्त ये लोलाब मेला यहाँ पर होने जा रहा है, लोलाब क्योंकि कुदरती हुस्न जमाल से मालामाल है। आज आर्मी ने जो इस मेले का इनेकाद किया, ये अपने आप में दर्शाता है कि इससे ज्यादा टूरिस्ट फ्लो पूरे कुपवारा में आएगा। ऐसे मेले मुनक्कद कराने से हर एक को पता चलेगा कि लोला वाकई तो या जिले कुपवारा खूबसूरती के लिहाज से एक बहुत ही अच्छा खूबसूरत मुकाम है। हमें ज्यादा से ज्यादा ऐसे प्रोग्राम करने चाहिए जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग या मुकामी लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। एक आपको लगता है अमन की निशानी। और इस वक्त कड़ाके की सर्दी में, इस वक्त शाम के टाइम में पूरे जिले कुपवारा के दूर-दराज इलाकों से यहाँ पर लोग आए इस पार्टिसिपेशन में, बड़े पैमाने पे हुआ है। मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि जो हमारा लोलाब एरिया है इतना खूबसूरत है लेकिन टूरिज्म मैप भी नहीं है। तो ऐसे इनिशिएटिव से जो है एक प्रमोशन होता है इलाके का। और आने वाले टाइम में मुझे उम्मीद है कि जो इससे भी ज्यादा बड़े प्रोग्राम जो है यहाँ ऑर्गेनाइज किए जाएंगे और आने वाले टाइम में इंशाल्लाह जो सियाह है लोलाब अली की तरफ रुख करेंगे और पूरी जो ये वादी है इंशाल्लाह जो एक डिजर्व करती है टूरिज्म मैप पे जगह, वो उसे मिलेगी। और इसके साथ साथ ही मैं आपके वसादत से हमारे यंगस्टर्स से गुजारिश करूंगा कि पूरी आदतों से दूर रहे। आज जो हमारे पूरे जम्मू कश्मीर में एक ड्रग्स की बीमारी लग चुकी है और काफी बड़े नंबर सामने आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के यूटी नायब सदर और साबिक वजीर श्याम चौधरी ने आज आरसपुरा मेन रोड बागामठ के करीब फ्लाइंग बर्ड्स एजुकेशनल एंड इमिग्रेशन सर्विस सेंटर का इफ्तिताह किया है। इस मौके पर म्युनिसिपल कमेटी आरसपुरा के चेयरमैन सतपाल पप्पी, साबिक सरपंच ओम प्रकाश शर्मा और एक बड़ी तादाद मौजूद थी। इस मौके पर सरपंच मनोहर लाल समेत मकामी लोगों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। इस मौके पर साबिक वजीर श्याम चौधरी ने फ्लाइंग बर्ड्स एजुकेशन एंड इमिग्रेशन सर्विस सेंटर के मालिक और इनके पूरे अमले को मुबारकबाद पेश की है। हाँ, फ्लाइंग बर्ड जो इंस्टीट्यूशन खुला है जिसमें कम से कम 150 कंट्री जहाँ हमारे बच्चे जहाँ से स्टडी वीज़ा वर्क वीज़ा पर जा सकेंगे, ऐसा पहले किस्म का ये इंस्टीट्यूशन जहाँ आरसपुरा में खुला है, जिसका फ़ायदा हमारे इस इलाके के लोगों को होगा। बाहर तो पहले भी कई खुले होंगे लेकिन आरसपुरा में हमारे बच्चे ने नया इंस्टीट्यूट खोला है जिसमें हमारे बच्चे जहाँ उनको स्टडी करने का गाइडेंस मिलेगी और गाइडेंस लेने के बाद वो स्टडी वीज़े पर फॉरेन में जा सकेंगे और वहाँ पढ़ेंगे भी और अपना काम भी करेंगे। वर्क वीज़ा भी लगवा कर वहाँ लोगों को भेजा जाएगा ताकि हमारे जहाँ की जो बेरोजगारी है, जो बच्चे जहाँ जिनको काम नहीं है और जहाँ से इस फ्लाइंग वर्ड जो इंस्टीट्यूशन खुला है इसकी मदद से वो लोग अपने आप को बाहर फॉरेन में जाकर सेटल कर सकेंगे। मैं फ्लाइंग बर्ड हमारे
बच्चे ने खोला है, इसको भी बहुत बहुत मुबारक इसके। कश्मीर ट्रेडर्स मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन का आज एक इजलास मुनक्कद हुआ है जिसमें कई लीडरान मौजूद रहे जिन्होंने फेडरेशन की मजबूती के लिए मजीद कोशिशें करने पर जोर दिया है। साथ ही इस दौरान यह भी महसूस किया गया कि कुछ चंद लोग इस फेडरेशन को 2 हिस्सों में तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं। ताजर लीडर फयाज भट्ट ने कहा है कि हम मुत्तहिद हैं और दूसरे लोगों से भी अपील करते हैं कि वो भी इस तंजीम की क़यादत में आके इसे आगे बढ़ाएं। कश्मीर ट्रेडर्स मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन यस 1942 मज वजूदस मज आव अत कर आबियरी वारियो प्रेसिडेंटो वनिक तमत अड़ जिंद अड़ द्राय पन्निस वाति कुन बहरहाल खान सोन छु मतलब ये खान ग्रुप ओस गसान पकिन होस दवान डीसी ओस दवान कॉल पठाय वारिया फोन बकर नाव इतन इजार के खान सोन ग्रुप मज अशतोर पाने फिक्र कि तम आसान कि युजन इतिहाद गछ चीज यह रोजान यह आसान इस वनो कि यह आसान टाइम बात नहीं है। हमारा दिल इस वक्त बहुत शाद मानी से हम खुश हो रहे हैं इस वक्त, क्योंकि जो हमारा अपना घर है KTM कश्मीर ट्रेडर्स मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन, ये एक ही बैनर है, इसके ये एक ही बैनर था, एक ही रहेगा इंशाल्लाह रहमान। हमारे आपस में थोड़े बहुत छोटे मोटे इख्तिलाफ होते रहते हैं, वो दूर हो गए, दिलों में थोड़ी रंजिश थी वो दूर हो गई है इंशाल्लाह रहमान। मोहम्मद हसन खान हमारी सरबराही कर रहे थे, इससे पहले भी ये प्रेसिडेंट रहे हैं, 10 साल इन्होंने चलाया, उसके बाद और भी प्रेसिडेंट आए, लेकिन जो मोहम्मद हसन खान का रोल है वो काफी अच्छा है। बशीर अहमद रोहतक ने भी काफी इसमें काम किया, हम लोगों ने मिलजुल के काफी काम किया, और जो इत्तेहाद के हवाले से हम 5 साल से ये कोशिश कर रहे थे कि ये जो हमारे बड़े जिम्मेदार है बशीर अहमद रोहतक साहब, खान साहब है, या और कोई भी अगर कोई ग्रुप अभी बाहर है, हम उनको वेलकम करते हैं, वो आ जाए। जिला बारामूला के संग्रामा में आज सड़कों पर तारकोल बिछाने के काम की शुरुआत की गई है, जिसका इफ्तिताह बारामूला संग्रामा से DDC मेंबर इरफान हाफिज लोन ने किया है। इस दौरान उन्होंने जानकारी दी है कि इस काम को 30 करोड़ से ज्यादा रकम से मुकम्मल किया जाएगा और इस काम के मुकम्मल होने से यहाँ के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। देखिए, हम यही कहना चाहेंगे, ना ही हम थकने वाले ना रुकने वाले हैं। जितना हमसे डिपार्टमेंट को हम इनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, कॉन्ट्रैक्टर साहब जो शाप है हमारे R&B डिवीज़न बारामूला, अब हम इनके बहुत शुक्रगुजार है। अभी आप छुट्टी के दिन भी देखेंगे हमारे AE आसिफ साहब यहाँ पर आए और ये देरी ना मांग थी इस इलाके की। जैसे आप देखेंगे कि ये राजवत रोड जो है लालट से बहुत आलीशान बना, क्रांकशुन कॉलोनी से क्रांकशुन गांव तक बहुत ही बढ़िया रोड है। हाईगाम नेशनल हाईवे पे तारजू तमत फर्स्ट क्लास रोड, हारी तार गो कंप्लीट, पसनाग बूसस लागो इस कम, इथे कनत गई 30-35 करोड़ अस नबार्ड। यमुक रिजल्ट तुई ब्रोह यमन दोन वुचु तुई सोरसी आस इन लिंकन मैगडम, चाहे हाईगाम छा, त्रुमगुंड छा, रींच छा, बूश छा, वोगुब छा, क्रांकशुन छा, पंजपुर छा, मगर सबरुक फल छ आसान म्यूठ। मौसम वनस तुम सैंक्शन गम ठेकदारो कर लच साहिबानो कम तारजुस मज हाईगामस मज मगर सबर थवन 1.5 वरी तुम कंप्लीट। तो इथे कन इलाक यप क्रांकशुन वोगु पंजपुर यथ गई राजवत रोड, मतलब हाईगाम नीरियो तुम सीधे बाईपास संगरूम तुम गसन वया वोगु वतु तुम लालट, तथ मज गो तील क्रांकशुन कॉलोनी पे क्रांकशुन गामस तमत जन नेशनल हाईवे बिल्कुल गो ठीक। इथे कन छूरा टू क्रांकशुन तारजुआ रोड क्रांकशून छूरा वागुब पंजपुर तारजू रोड। तो ये लुकन हज यह मंग अस गि ठीक गसन। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मौसमन दुत आज साथ, तो यमो कर काम शुरू इंशाल्लाह अस उम्मीद यह रोड तो बन बड़ बेहतरीन। बहुत लूकन यह गुजारिश कर, मिसाल ये पाइप कलंत्रा पे वोगुब क्रांकशून पंजपुर छूर मुकाम नौ पाइप वारिया काल कब मे बासान 6 वरियो बदल अस पाइप वार वार गई सोरी इथे कन वोगबस मज ग्राउंड कॉलोनी तक मे पता तुम इंशाल्लाह दिमो योसी तुम सह रोड G1 G2 कर चक 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 तथ थोमुत
इथे कन ड्रेन ये मेन वोगुप चौकस मज हाईगामस मज कोच इंशाल्लाह योतामत मौसम साथ दी वारिया सिविल कम करो आज मेन रोडस निमो मैगडम कर बहुत लूकन वन यह लकुट चीज कह शायद यम पन्ने वक्त चीफ मिनिस्टर रूदमत शायद तमो तस इलाकस यूत पूस खर्चोमुत 30-35 करोड़ नबार्ड यह कि सैंक्शन ये गई अमली तौर कर शुरू 1.5 वरी तुम वो अमुक रिजल्ट नाज़रीन इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।